Hello kids, welcome to math session. Today this is the last session of this chapter, है ना। और अब इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। हमने ग्राफ्स ड्रॉ करने सीख लिए हैं। हमने ये भी सीख लिया है कि ग्राफ की हेल्प से हाउ कैन वी गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस। जब हमें वैल्यूज मिली थी उस समय वो वैल्यू नहीं था, लेकिन जब ग्राफ बनाया तो जो बिटवीन द वैल्यूज थे उनसे रिलेटेड भी वी कैन गिव द आंसर्स। मीन्स हमने जब ये अपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि देयर आर डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो ये सारा कॉन्सेप्ट अब आप देख रहे हैं। हम लोगों ने ग्राफ एक सिंपल देखा था कि कैसे हम एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स लगा लगा के ज्वाइन करते हैं। हमने उसके बाद कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखा। अब वो सब चीजें हम जब एक उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन मच मोर than these informations that are mentioned in the question. So moving further, today we are going to do one exercise based on the things that we have learned in this chapter. So let us read the first question. Draw the graph for the following tables of values with suitable scales on the axis. अब cost of apples हमें दे रखा है। 1 एप्पल का कॉस्ट इज 5, 2 का 10, 3 का 15 एंड इस वे में हमें अप टिल 5 एप्पल्स तक का कॉस्ट इज गिवन टू अस। क्लियर। अब बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। अब इसमें आप देखिए इन्होंने यहाँ क्लियरली दे हैव मेंशन्ड विद सुटेबल स्केल्स। सो व्हेनेवर यू आर ड्रॉइंग द ग्राफ, तो आपने देखा था मैंने पहले जो अभी एग्जाम्पल्स लिए थे पहले प्रीवियस सेशंस में, तो जो मेरे पास ग्राफ पेपर था देयर आर ब्लॉक्स। तो समटाइम्स आई यूज टू टेक 1 ब्लॉक टू बी, हमने क्या करा था जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी कि 1 रुपी ले रहे थे, 10 रुपीज ले रहे थे इस वे में। और ऐसे ही अगर हम 2 ब्लॉक्स का भी हम ले सकते हैं मेजरमेंट। तो जितना भी आपको लेना है टेक इट, ये कोई एक हमारे पास नहीं है कि आपको यही लेना है, बट राइट इट करेक्टली कि 1 ब्लॉक स्टैंड्स फॉर, सपोज हमारा रुपीज का है तो 1 ब्लॉक स्टैंड्स फॉर 10 रुपीज या 1 ब्लॉक स्टैंड्स फॉर 1 रुपी। प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। अगर आपने ये अपना स्केल ठीक लिया है तो आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं हो सकता। सो प्लीज टेक द केयर व्हेन यू आर टेकिंग द स्केल। और आज अभी जब मैं क्वेश्चंस कर रही हूं उसमें आई विल अगेन रिपीट ये जो स्केल के कॉन्सेप्ट्स हैं, so that you have a very clear view कि how to take the scale. Now, अब मेरे पास number of apples and cost of apples is there. यहां मैंने बनाया है number of apples. So, मेरा 1 block represent 1 apple. ठीक है। तो this means 2 block 2 apples. तो मेरा x axis पे क्या है, 1 block equal to 1 एप्पल। y एक्सिस पे क्या लिया, बिकॉज आई हैव टू टेक द कॉस्ट। ठीक है। नाउ आप देख रहे हैं तो 1 ब्लॉक इक्वल टू 5 रुपीज। तो y एक्सिस का मेरा जो है 1 ब्लॉक इक्वल टू ₹5। तभी 5, 10, 15, 20। क्लियर। सो I have placed it here. Now अब इसमें मैं क्या करूंगी, as per the coordinates I will put the dots and will join it by the help of a scale and will join all these dots. So मैंने, क्योंकि इसमें मुझे I don't have to give any answer to any type of question, I only have to draw the graph. तो मैंने अपना scale लिया, I have put down the values. Now 1, 5, तो 1, 5 पे I have put a dot. 2, 10, again 3, 15. So इस way में I have joined all the coordinates and जब मैंने क्या करा, dots लगा दिए coordinates पे, फिर I have joined with the help of a line. तो मैं देख रही हूं अगर एक अपना एज्यूम करूं तो एज द नंबर ऑफ एप्पल इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द एप्पल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मीन्स जो हमें पे करना है, जो द अमाउंट दैट वी नीड टू पे फॉर द एप्पल्स, इफ वी आर बाइंग मोर एप्पल्स वी हैव टू गिव more amount, we have to pay more amount.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। सो इसमें हम देख रहे हैं 6 AM पर वो 40 किलोमीटर चल रहा है, 7 AM पे 80 किलोमीटर। सो इस ग्राफ में अगेन आप ये ध्यान दीजिए कि यहां से मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है 6 AM, ठीक है, और उससे पहले का आई डोंट हैव द वैल्यू, और मेरा डिस्टेंस भी स्टार्ट हो रहा है 40 किलोमीटर से। तो आई हैव पुट डाउन दिस साइन टू शो इससे पहले की जो वैल्यूज है डेट आर नेग्लिजिबल। और अब व्हाट आई हैव टेकन, एक्स एक्सिस पे जो मेरा स्केल है, कैन यू टेल क्या होगा? 1 ब्लॉक इक्वल टू, जैसा मैं कह रही हूं 1 ब्लॉक भी कह सकते हैं, 1 यूनिट भी कह सकते हैं। इट इज इक्वल टू, एनी गेसेस? या कैसे हम इसका स्केल लिख सकते हैं? यस, हम ये देख रहे हैं 2 ब्लॉक्स का गैप जा रहा है, तो मीन्स 2 ब्लॉक्स इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे 2 ब्लॉक्स इक्वल टू 1 आवर, एक्स एक्सिस पर। एंड अब आप इससे गैस मारिए वाई एक्सिस पर 40 के बाद 80, तो दिस मीन्स सेंटर में कितना आएगा 60, तो 40 एंड 60 मीन्स कितना आ गया 20 का डिफरेंस। यस, सो वाई एक्सिस क्या हो गया हमारा 1 ब्लॉक को हम कह सकते हैं 1 ब्लॉक इक्वल टू 20 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। नाउ, तो बेस्ड ऑन द गिवन डेटा आई हैव ड्रॉन द ग्राफ। क्लियर हुआ? अब ये तो आपको मालूम ही है कि 6 AM पे कितना चला 40 किलोमीटर, हमने डॉट लगाया। 7 AM पे 80 किलोमीटर, हमने डॉट लगाया। इस वे में वी हैव ड्रॉन द ग्राफ। Next, now based on this graph we have to give answers to some questions. How much distance did the car cover during the period 7:30 AM to 8 AM? So 7:30 हमारा कहां जाएगा, यहां पर it will come out। तो 7:30 to 8 के बीच में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो 7:30 पर कार का डिस्टेंस कितना था 100। क्लियर? 8 AM पे कार कितना डिस्टेंस चली 120 तक पहुंची। तो 100 से 120, दिस मीन्स हाउ मच डिस्टेंस द कार इज कवर्ड, कितना? यस, तो ये जाएगा हमारा 120 माइनस 100, डेट इज 20 किलोमीटर। सो क्वेश्चन को पढ़ने का बहुत ध्यान से नीड है। आप देखकर कहीं आप क्या होगा कि आप यहां से कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग फॉर के फ्रॉम 6 AM का कितना चली है, वो नहीं पूछा है। हमसे पूछा है 7:30 से 8 बजे तक हाउ मच द कार हैज टेकन कवर द डिस्टेंस। तो 7:30 पे तो वो 100 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी थी। 7:30 से मतलब हाफ एन आवर में द कार हैज कवर्ड 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। What was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start? So now you have to tell the timing. What was the time when the car had covered a distance of 100 kilometer? तो 100 किलोमीटर कहाँ जाएगा 80, 100 यहां पर आ गया, ठीक है। नाउ 100 किलोमीटर पे व्हाट वाज द टाइम, तो 100 किलोमीटर का हम देखेंगे
वी आर गेटिंग पॉइंट हियर, और इसके साथ हम कोऑर्डिनेट लाएंगे तो कितना हो जाएगा? यस, द टाइम वाज 7:30 AM। ठीक है, तो इस वे में हम मैच करते हैं, यहां से हम लेकर जाते हैं। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी होती है, तो मेन हमारा पर्पस होता है कि जो हमें वैल्यू जैसे जिसके अकॉर्डिंग वी हैव टू मूव, वी मूव अवर हैंड एंड वी रीच द लाइन। जब हम उस लाइन पे टच करते हैं तो वो हम फिर नीचे का देखते हैं, दिस पॉइंट इज मैचिंग विद विच कोऑर्डिनेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। ये हमारे सामने दे रखा है कि 1000 डिपॉजिट पे हमें सिंपल इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू गेट 80 रुपीज, तो 2000 पे 160 रुपीज एंड द होल स्टेट्स इज देयर। नाउ बेस्ड ऑन दिस क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो हमने क्या करा? ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सो नाउ इन दिस हमारा एक्स एक्सिस का अगर हम स्केल देखें तो 1 ब्लॉक इक्वल टू ₹1000 है ना, 1000, 2000। एंड वाई एक्सिस का व्हाट इज द हमारा स्केल? 1 ब्लॉक इक्वल टू ₹80, और यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट और यहां पे लिखेंगे हम डिपॉजिट। सो बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू डू सम कैलकुलेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, दिस मीन्स वी कैन से yes to this question. Now use the graph to find the interest on ₹2500 for a year. अब हम देखते हैं 2500 हमारा कहाँ जा रहा है? It is moving here. तो 2500 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, तो 2500 is here. अब हम इसके कोऑर्डिनेट जा रहे हैं और हमारा ये जो कोऑर्डिनेट का है इट इज क्या है? एक ब्लॉक इज 80 रुपीज, तो मिडिल का कितना आ जाएगा? 40। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 160 प्लस 40। ठीक है, और ये हमारा कितना आ गया? 06410 रुपीज 200। सो द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन इज 200 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड? तो 280 अमाउंट इज हियर। अब कितना मनी हम डिपॉजिट करें डेट वी कैन गेट द इंटरेस्ट ऑफ 280 रुपीज? सो यहां से हम अपने लाइन को मैच करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो हमें क्या मिल रहा है? द रुपीज डिपॉजिटेड मस्ट बी 3500 रुपये। हाँ, 3500, क्योंकि हमें जो लाइन हमारी जो कोऑर्डिनेट के साथ मैच कर रही है डेट इज बिटवीन 3000 एंड 4000 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। अब इस पे आपको ग्राफ बनाना है। साइड ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है और पेरीमीटर। सो यहां पे हम एक्स एक्सिस पे साइड ले लेंगे और इस वाई एक्सिस पे वी विल टेक पेरीमीटर। अब बेस्ड ऑन द गिवन क्वांटिटी यू कैन टेक द स्केल, है ना। सो इसका स्केल लेंगे। सो साइड हमें सेंटीमीटर्स में दे रखा है, तो हम 1 ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर वी कैन टेक। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 1 ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। एंड देन पेरीमीटर देख रहे हैं, हमें 4 का अगर हम एक स्क्वायर यूनिट का लेंगे तो डेट विल बी इजी फॉर अस। तो ये अगर 0 ले रहे हैं तो 4, देन 8, 12, 16, देन
20 and 24. So x axis और y axis का स्केल आपको पता चल गया. Now based on this you can draw it. तो side of square 2 and perimeter 8. तो 2 perimeter 8, 3 perimeter 12, 3 perimeter 12, 3.5 perimeter 14. तो 3.5 बीच का जाएगा एंड perimeter 14. तो हम यहां पर इसके थोड़ा सा इसमें वी आर टेकिंग ये जो हमारा इसके 16 4 का डिफरेंस है एंड दिस मीन्स हम इसके जो 0.5 है उसको वी आर गोइंग टू टेक द एजम्पशन ऑफ जो हमारा 14 है. तो दिस मीन्स 16 से थोड़ा नीचे होगा. एंड देन 5 and 20, 5 ये है, 20 इसके इज दिस एंड 6 and 24. तो 6 इज दिस एंड 24 कम्स हियर. तो आप देख रहे हैं. तो इफ यू विल पुट द स्केल एंड जॉइन इट जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, यू आर गोइंग टू गेट द गिवन ग्राफ. ऐसे ही एक और आपके सामने क्वेश्चन है साइड ऑफ स्क्वायर एंड एरिया. सो हियर यू टेक द साइड ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे एरिया ले. तो दिस इज फॉर यू टू डू. मैंने आपको बता दिया कैसे करना है. नाउ आप खुद स्केल लीजिए, इसको मार्क करें ग्राफ को एंड देन ड्रॉ द ग्राफ. तो दिस वन क्वेश्चन यू हैव टू डू ऑन योर ओन. ट्राई करें. And if you have any query, you can contact me through app. I will solve your query. ठीक है? So, but give it a try for this question. So, what did we learn today? Today we learned that how we can draw the graphs as well as we can give answers to many more questions. जो हमारे quantity that is not given to us, but based on the after looking at the graph, we can give answers to number of questions. So this was the learning for us today. In the next session, we'll meet you again. Bye.